हेलो दोस्तों, ऑफिस गुरुजी स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में होने वाले क्लर्क या फिर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए स्प्रेडशीट टेस्ट के बारे में सिखाने वाला हूं। दोस्तों यह एक वीडियो नहीं है बल्कि वीडियोस की एक सीरीज है जिसमें मैं आपको कई तरह के प्रैक्टिस सेट सिखाने वाला हूं स्प्रेडशीट से रिलेटेड। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक एक्सेल को हाथ भी नहीं लगाया है तब भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं इन वीडियोस को देखने के बाद आप स्प्रेडशीट टेस्ट में 10 में से 10 नंबर लेकर पास हो गए। तो दोस्तों इस वीडियो को तो लाइक कीजिएगा ही, साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल के बटन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों ज्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि सीपीटी, जिसको कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा स्टेनोग्राफर या फिर क्लर्क की पोस्ट के लिए कंडक्ट किया जाता है। इस टेस्ट में दोस्तों 3 तरह की एप्लीकेशंस का यूज हो सकता है। सबसे पहले है वर्ड प्रोसेसिंग, दूसरी है स्प्रेडशीट टेस्ट और तीसरा है पावर पॉइंट। तो वर्ड प्रोसेसिंग में दोस्तों बेसिकली एमएस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्प्रेडशीट टेस्ट में दोस्तों एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पावर पॉइंट में आपको पता ही है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो स्टेनोग्राफर या फिर क्लर्क की पोस्ट के लिए स्प्रेडशीट टेस्ट होता है उसमें आपको लगभग 10 मार्क्स का टेस्ट लिया जाता है। जैसे कि यहाँ राइट साइड में मैंने स्प्रेडशीट टेस्ट से लेकर कुछ क्वेश्चंस टाइप किए हुए हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर आपने आज तक एक्सेल में बिल्कुल भी काम नहीं किया है तो मैं आपको सबसे पहले एक्सेल के कुछ थोड़े से बेसिक्स के बारे में बता देता हूं। तो जैसे ही आप एक्सेल को ओपन करेंगे आपको यहाँ पर शीट 1, शीट 2 और शीट 3 शीट्स मिलेंगी, लेकिन आपने कभी भी शीट 2 और शीट 3 पर अपना टेस्ट नहीं देना है। आपने हमेशा शीट 1 पर अपना टेस्ट देना है। उसके बाद आपको सबसे ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार मिलेगी जिसमें आप अपनी फेवरेट कमांड्स को रख सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब करके एक्सेल की टैब्स मिलेंगी और इन टैब्स के अंदर आपको कमांड ग्रुप्स मिलेंगे जैसे कि क्लिपबोर्ड कमांड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप। और इन ग्रुप्स के अंदर आपको एक्सेल की कमांड्स मिलेंगी जिनका यूज आप फॉर्मेटिंग के लिए या फिर डेटा कैलकुलेशन के लिए कर सकते हैं। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में 1, 2, 3, 4, 5 करके कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, इनको एक्सेल के अंदर रोज कहा जाता है। और उसके बाद आपको ऊपर ABCD करके कुछ कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे होंगे, इनको एक्सेल के अंदर कॉलम कहा जाता है। और जहां पर अभी एक रो और कॉलम आपस में मिलते हैं उसको सेल कहा जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 4 नंबर रो और B नंबर कॉलम को सिलेक्ट किया है। तो ये जो हमारा सेल हुआ वो हुआ B4। आप ऊपर नेम बॉक्स में देख सकते हैं यहाँ पर इस सेल का जो नाम है वो है B4। अगर आप एक्सेल के बारे में और बारीकी से जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक्सेल का बिगिनर से एडवांस कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। अगर आपने अभी तक उस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मैंने बिल्कुल बारीकी से एक्सेल को सिखाया है। तो अभी हम जल्दी से अपना स्प्रेडशीट टेस्ट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है ड्रॉ ए टेबल विद बॉर्डर एंड एंटर एग्जैक्टली द फॉलोइंग डाटा इन एक्सेल शीट। यानी कि आपको इस टेबल को एक्सेल के अंदर क्रिएट करना है, वो भी बॉर्डर्स के साथ, और जो डाटा आपको दिया गया है वही सेम डाटा आपने उस टेबल के अंदर फिल करना है। तो आपने सबसे पहले इस टेबल के रोज और कॉलम्स को काउंट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो फिर आपने एक्सेल शीट पर आकर सबसे पहले 6 रोज को सिलेक्ट कर लेना है और 4 कॉलम्स को सिलेक्ट करके आपने ऊपर ऑल बॉर्डर्स पे जाके इसको बॉर्डर दे देना है। आपने एक बार फिर से इस टेबल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको ऊपर रैप टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। इसका फायदा ये होगा दोस्तों कि जो आपका टेक्स्ट है वो सेल में से बाहर नहीं निकले, वो सेल के अंदर ही रहेगा। उसके बाद आपने जल्दी से हेडर्स को टाइप करना स्टार्ट कर देना है। टाइप करते समय दोस्तों आपने ये ध्यान रखना है कि जो कैरेक्टर आपका कैपिटल लेटर में है उसको कैपिटल में ही टाइप करना है और जो कैरेक्टर आपका स्मॉल लेटर में है उसको आपने स्मॉल में ही टाइप करना है। तो यहाँ पर हमारे जो हेडर्स हैं वो टाइप हो चुके हैं। अब आप देखेंगे जो हमें क्वेश्चन मिला है उसमें जो डेट है वो टॉप अलाइंड है, लेकिन जो हमने अभी डाटा टाइप किया है उसमें डेट हमारी बॉटम अलाइन है। तो इसको सही करने के लिए आपने इस पूरे के पूरे रो को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले टॉप अलाइन, फिर है मिडिल अलाइन और उसके बाद तीसरा ऑप्शन है बॉटम अलाइन। तो आपने यहाँ से इसको टॉप अलाइन कर देना है। फिर आपने इसको बोल्ड भी कर देना है क्योंकि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमारा जो हेडर है वो बोल्ड है। आपने B पर क्लिक करके इसको बोल्ड कर देना है। फिर आपने यहाँ पर फटाफट से डेट टाइप कर देनी है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे सभी डेट्स को टाइप कर लेता हूँ।
तो यहाँ पर दोस्तों हमारी डेट्स टाइप हो चुकी हैं। डेट को टाइप करते समय आपने ध्यान देना है कि अगर तो डेट पूरी की पूरी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में है तो अपने स्लैश का यूज़ करना है, लेकिन अगर डेट के बीच में करैक्टर्स हैं जैसे कि यहाँ पर दिसंबर है, जनवरी है, अक्टूबर है, तो आपने हाइफन का यूज़ करना है, तब आपकी डेट सही फॉर्मेट में टाइप होगी। तो अब मैं जल्दी से इसके अंदर क्वांटिटी को भी टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्वांटिटी भी हमारी टाइप हो चुकी है। अब जल्दी से यहाँ पे मैं प्राइस को टाइप कर लेता हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमारा जो डाटा था वो फिल हो चुका है इस टेबल के अंदर। अब आपने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। तो यहाँ पर जो हमें दूसरा क्वेश्चन मिलता है वो है राइट अलाइन द डेट कॉलम। तो आपने सबसे पहले डेट कॉलम को सिलेक्ट करना है और उसको राइट में अलाइन कर देना है। उसके बाद अपने बाकी बचे कॉलम्स को भी अलाइन कर लेना है एज पर यूर क्वेश्चन। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा डेट है वो राइट में लाइन है, लेकिन जो हमारा क्वांटिटी वाला कॉलम है वो लेफ्ट अलाइन है। तो आपने क्वांटिटी वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है, उसको लेफ्ट लाइन कर लेना है। फिर आपने देखना है कि प्राइस वाला कॉलम भी हमारा लेफ्ट लाइन है। तो आपने क्या करना है, दोनों कॉलम्स को एक साथ सेलेक्ट करना है और उनको दोनों को एक साथ लेफ्ट लाइन कर लेना है। टोटल प्राइस हमारा सेंटर में, तो उसको सेंटर में कर देना है, लेकिन जो हमारी नीचे वैल्यूज आएंगी उनको अपने राइट अलाइन ही रखना है। उसके बाद जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है फाइंड टोटल प्राइस फॉर ईच स्टेशनरी आइटम ऑर्डर्ड, यानी कि जितनी भी स्टेशनरी आइटम्स हमने ऑर्डर की हैं उनका हमें टोटल प्राइस निकालना है। तो टोटल प्राइस निकालने के लिए आपको क्वांटिटी और प्राइस को गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और एक्सेल में फॉर्मूला लगाने के लिए आपको सबसे पहले सेल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने कीबोर्ड से इज इक्वल टू यानी कि बराबर के साइन को प्रेस करना है। फिर आपने क्वांटिटी वाले सेल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने गुणा का सिंबल लगाना है। तो गुणा का सिंबल लगाने के लिए आपने शिफ्ट दबा के 8 के बटन को प्रेस करना है, यानी कि एस्ट्रिक या फिर आप इसको स्टार भी बोल सकते हैं, उसको आपने टाइप करना है और फिर आपने प्राइस वाले सेल को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा टोटल प्राइस है वो आ चुका है। अब आपको यही सेम फार्मूला बाकी बचे सेल्स पर भी लगा देना है। अगर आप एक एक सेल पर जाके फार्मूला लगाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। तो इसको जल्दी से लगाने के लिए आपने इस फॉर्मूले वाले सेल को यहाँ से सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने इसके बॉटम राइट कॉर्नर पर जाना है। तो जैसे ही आप इसके बॉटम राइट कॉर्नर पर जाओगे आपको एक प्लस का साइन नजर आएगा। आपको जैसे ही ये साइन नजर आए आपने अपने माउस के लेफ्ट क्लिक बटन को दबा के रखना है और इसको नीचे ड्रैग कर देना है। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपका सभी सेल्स के ऊपर लागू हो जाएगा। तो इस तरह देख सकते हैं दोस्तों, हमने सिर्फ एक सेल में फॉर्मूला लगाया था लेकिन बाकी के सभी सेल्स में हमारा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली कॉपी हो गया। तो अब आप देखेंगे दोस्तों कि जो हमारा फर्स्ट सेल है टोटल प्राइस वाला, उसमें जो वैल्यू आ रही है वो डेसिमल में आ रही है, लेकिन बाकी जो हमारे सेल हैं जैसे कि ये हमारा ये थर्ड सेल है और ये फोर्थ सेल है, इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है वो डेसिमल में नहीं है। तो इसको सही करने के लिए आपने सभी को एक साथ से सिलेक्ट करना है और फिर आपने ऊपर आना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, इंक्रीज डेसिमल और एक होता है डिक्रीज डेसिमल। तो आपने इसको यहाँ से एक बार इंक्रीज डेसिमल करना है। तो आप देखेंगे कि जो अब वैल्यू है हमारी वो डेसिमल के बाद 3 फिगर्स में हो गई है, लेकिन आपने इसको एक बार फिर से डिक्रीज डेसिमल पे कर देना है। तो अभी जो वैल्यूज़ हैं वो सही हो गई हैं, यानी कि डेसिमल के बाद हमें केवल 2 ही वैल्यूज़ रखनी है। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है अरेंज द कॉलम इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर कॉलम टोटल प्राइस, यानी कि हमें टोटल प्राइस कॉलम के बेसिस पर इस पूरे टेबल को रीअरेंज करना है, जिसमें जो सबसे हाईएस्ट टोटल होगा वो हमारा ऊपर आएगा और जो सबसे लोएस्ट टोटल होगा वो सबसे नीचे आएगा। तो उसको करने के लिए आपने सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने सॉर्ट एंड फिल्टर पर जाना है और यहाँ से कस्टम सॉर्ट को सिलेक्ट करना है। फिर आपने सॉर्ट बाय में टोटल प्राइस को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने ऑर्डर में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट को सिलेक्ट करना है और आपने ध्यान रखना है कि ऊपर माई डाटा हैज़ हेडर्स टिक हो। अगर ये टिक नहीं है तो आपने इसको टिक कर देना है, फिर आपने ओके पे क्लिक कर देना है। तो अभी आप देखेंगे कि जो हाईएस्ट टोटल है वो हमारा टॉप पर आ गया है और जो लोएस्ट टोटल है वो हमारा सबसे नीचे बॉटम में आ गया है। तो उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दोस्तों वो है ऐड ए न्यू कॉलम कमीशन आफ्टर टोटल प्राइस कॉलम एंड फिल द सेम विद द फिगर विच शैल बी 7.5% ऑफ द टोटल प्राइस, यानी कि अपने टोटल प्राइस के साइड में एक नए कॉलम को इंसर्ट करना है जिसका नाम आपने रखना है कमीशन और उसमें जो आपने वैल्यूज देनी है वो आपके टोटल प्राइस की 7.5% होनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले कमीशन वर्ड को टाइप करेंगे और उसके बाद इसको सेम फॉर्मेटिंग देने के लिए हम सबसे पहले टोटल प्राइस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और कमीशन वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि सेम फॉर्मेटिंग हमारी इस सेल में भी हो चुकी है। इसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर से पकड़ के राइट में खींच देंगे ताकि इसकी जो अलाइनमेंट है वो सही हो जाए। फिर हम पूरे के पूरे कॉलम के यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और फिर से बॉर्डर्स पे जाके इसको ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करके इसको बॉर्डर भी दे देंगे।
तो अब हम यहाँ पे परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे। तो परसेंटेज का फॉर्मूला लगाने के लिए अपने सबसे पहले सेल को सिलेक्ट करना है, फिर आपने कीबोर्ड से इज इक्वल टू यानी कि बराबर के साइन को प्रेस करना है, फिर आपने टोटल प्राइस वाले सेल को सिलेक्ट करना है और फिर कीबोर्ड से वही गुणा यानी कि इनटू वाले साइन को आपने प्रेस करना है। उसके बाद आपने 7.5% को टाइप करना है और एंटर प्रेस करना है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी कमीशन की वैल्यू भी निकल कर आ चुकी है। तो अभी फिर से आप देखेंगे कि जो इसमें डेसिमल के बाद वैल्यू आ रही है वो सिंगल फिगर आ रही है। तो इसको डबल फिगर करने के लिए आप फिर से यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से इंक्रीज डेसिमल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी जो वैल्यूज़ हैं वो डबल फिगर में आ चुकी है। इसको फिर से सभी सेल्स पे लागू करने के लिए आपने या तो इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग कर देना है, या फिर एक और शॉर्टकट है दोस्तों, आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, तो भी ये फॉर्मूला सभी सेल्स के ऊपर एक साथ लग जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारे सभी क्वेश्चंस हैं इस स्प्रेडशीट टेस्ट के वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से अपने टेस्ट के अंदर करोगे तो डेफिनेटली आपके 10 में से 10 अंक ही आएंगे। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए और भी बड़े अच्छे प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को तो आप लाइक कीजिएगा ही, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल के बटन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।